care a lot, and he's helped us take care of the physiotherapy needs in the southern area. It is a pleasure to be a part of this esteemed gathering today. I am happy that Special Olympics Bharat is organizing a healthy athletes program alongside of the Special Olympics Asia Pacific Bocce and Bowling competition. My association with Special Olympics Bharat has been a long one. Today I also take this opportunity to pay my respects to late Air Marshal Denzel Keeler for his immense contribution to Special Olympics Bharat. With his inspiration and guidance, Special Olympics have come a long way. Health is a matter of right. It is our responsibility to ensure that every individual, regardless of his background or abilities, has the access to resources necessary to lead a healthy life. Government of India is working in this direction relentlessly through its various schemes and programs. I understand that despite rapid progress in the field of healthcare, people with intellectual and development disabilities, IDD, face difficulties in accessing quality healthcare. Such people are more likely to experience chronic health conditions with higher rates of hospitalization and shorter life expectancies. They may experience health conditions which are different from those experienced by the general population. They often rely on family support systems to help them to navigate healthcare decisions. People with IDD deserve a healthcare system that understands their needs and which is capable of delivering tailored and compassionate care. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। हम हैं इस समय नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में और यहाँ इवेंट है एशिया पैसिफिक बोची एंड बाउलिंग कंपटीशन। टूर्नामेंट में भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की टीमें भाग ले रही हैं। मिक्स टीम इवेंट होगा और आज जो ये पहला मुकाबला हम देखेंगे इसमें भारत के सामने होगी फिलीपींस की टीम। नजर डाल लेते हैं स्क्वाड पर। भारत के स्क्वाड में प्रीतम कबीर बरवा, इब्नेजर डेविड, पूर्णिमा मदान और मंजुला। फिलीपींस की स्क्वाड की बात करें तो बेंतो फ्लोरडेलिज, कार्ल जॉनसन गार्सिया, मार्क अर्नोल्ड और अकोस्टा बर्नादेते लेम। 60 फीट की ये लंबाई है और 12 फीट की ये चौड़ाई। ये पूल है, इसी के बीच में आपको अपने टैलेंट का लोहा मनवाना है, अंक हासिल करना है अपनी टीम के लिए। 3 सेट होंगे और 4 बॉलें होती हैं रेड, 4 होती हैं ग्रीन और एक वाइट बॉल जिसे पलीना कहा जाता है। मार्क देख रहे हैं आप। पहला मार्क जो येलो लाइन है ये 10 मीटर पर होती है, उसके बाद एक रेड मार्क होता है वो 10, और उसके बाद बिल्कुल सेंटर में 30 मीटर की जो दूरी होती है उसके बाद ये रेड लाइन होती है। उसके बाद एक मार्क और 10 मीटर पे, और लास्ट जो लाइन येलो नज़र आ रही है वो होती है 50 मीटर पर, और उसके बाद 60 फीट कंप्लीट होता है। और यहाँ ये वाइट बॉल है, इसे कहा जाता है पलीना। और शुरुआत की है यहाँ पर फिलीपींस ने रेड के साथ, पलीना के बहुत पास में प्लेस किया। और अब ये भारत के प्रीतम कबीर बरवा, देखते हैं कितना क्लोज होगा पलीना के, लेकिन काफ़ी दूर चला गया है टारगेट से। और ये शुरुआत एक तरीके से भारत बी के प्रीतम कबीर बरवा के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। इब्नेजर डेविड,
ये भी पलीना से काफी दूर। और ये तीसरी बॉल को प्लेस करने के लिए मदन पूर्णिमा। पहले आई थी और ये डेविड इब्नेजर। मंजुला को, क्योंकि अभी जो लीड है वो फिलीपींस के पास है और लगता है ये भी चूकते हुए काफी डिस्टेंस से अपनी दूसरी बॉल को टारगेट के पास पहुंचाने के लिए, पलीना के पास पहुंचाने के लिए फिलीपींस के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार। कार्ल जॉनसन गार्सिया और बिल्कुल सटीक, बहुत नजदीक पलीना के। फिलिपिनास फोर्थ अटेम्प्ट, चौथी बॉल जो लास्ट है वो क्या नजदीक आ पाएगी पलीना के? क्या जो पहली बॉल थी ऑल, और अब डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोची एंड बॉलिंग कंपटीशन 18 से 23 नवंबर 2024 के बीच में त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में खेला जा रहा है। और रेड को 4 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि उनकी जो चारों रेड बॉल है उनका प्रदर्शन बेहतर है भारत की 4 बॉल से। और फिलिपिनास के कैप्टन 10 मीटर की ये जो पहली येलो लाइन होती है, 10 फुट की ये जो पहली लाइन होती है, यहां से इस पलीना को प्लेस किया और ये बाहर जाते हुए एक मौका और यहां मिलेगा, क्योंकि जो दूरी है वो 30 और 50 फुट के बीच में रहनी चाहिए। चूंकि यहां पर पूरी तरीके से इस बार कोशिश यही कि डिस्टेंस और विजयी मुस्कान बहुत बढ़िया, और ये पहला मौका यहां फिलिपिनास के लिए। रेड के साथ अपनी किस्मत आजमाते हुए बेंतो, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। बॉल अभी रुकी है नहीं वैसे, और रुक गए। अब भारत की बारी, ग्रीन के साथ भारत, पूर्णिमा मदान। जो पहला सेट था उसमें फिलिपिनास ने 4 अंक हासिल किए थे। भारत की कोशिश होगी कि इस सेट में 4 अंक हासिल किए जाएं और बराबरी की जाए, और लगता है संभावना भी उनके पक्ष में बनती हुई। स्ट्रेट गए हैं और बढ़िया प्रदर्शन ये कहा जाएगा, लेकिन बॉल अब थोड़ी सी दूर जाते हुए मंजुला आई हैं। पहले जो ड्यू रिस्पेक्ट है कोर्ट की, उसको, रस्म को निभाया, अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रणाम किया, बॉल को पिक किया है और अब कॉन्फिडेंस के साथ 10 फीट की लाइन के पीछे से अपने प्रयास के लिए जाती हुई भारत बी की मंजुला। स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन टकराई है बॉल और यहां किस्मत ने साथ दिया। विजयी मुस्कान आते हुए यहां पर, और अब भारत बी की टीम की कैप्टन पूर्णिमा मदान, उनको बुलाया गया है।
और फिलिपिनास की जो कैप्टन है वो बेंतो फ्लोर डेलिजा वो भी पहुंच गई हैं। और अब टेक्निकल ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए, डिस्टेंस को मेजर करते हुए, और ये बड़ी अच्छी परंपरा है कि कोई विवाद ना रहे, उसके लिए दोनों ही टीमों की जो कप्तान है वो मौजूद वहां पर। ट्रांसपेरेंसी का पूरा ख्याल यहां रखा जा रहा है। स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बॉची एंड बॉलिंग कंपटीशन मुकाबले खेले जा रहे हैं नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर नजर आ रहा है वो है फिलिपिनास का 4 और भारत का 1। भारत बी की कप्तान पूर्णिमा मदान पलीना के लिए तैयार। 10 फीट की लाइन के ठीक पीछे से देखना होगा क्या ये सही। जी हाँ, बिल्कुल 30 और 50 फीट की दूरी के बीच में पलीना को प्लेस करना होता है। और अगर बिल्कुल सही प्रयास आपका रहता है तो फिर उसके पास आपका ये पहला अटेम्प्ट लेते हुए भारत की पूर्णिमा मदान कप्तान, जिम्मेदारी उनके कंधों पर कि जो स्कोर है फिलिपिनास का 4-1 उसको अपने पक्ष में किया जाए। कितने अंक भारत यहां जुटाएगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पलड़ा यहां फिलिपिनास का भारी। पहले अटेम्प्ट के लिए आए हैं यहां पर डेविड इब्नेजर। बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया इस बढ़िया प्रदर्शन का। बढ़िया खेला है यहां पर, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है डेविड इब्नेजर ने। और अब बेंतो फ्लोर डेलिजा देख रही हैं कितना करीब, लेकिन काफी दूर वहां पेलिना से। और 30 मीटर की जो लाइन है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाई है वहां कार्ल जॉनसन गार्सिया। दूसरे फिलीपींस की ओर से प्रयास के लिए जाते हुए रेड के साथ चतुराई से प्लेस किया है, लेकिन क्या सफलता मिलेगी वो तो बाद में पता चलेगा जब मेजरमेंट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भारत का जो पहला प्रयास था ग्रीन बॉल वो अभी पलीना के काफी नजदीक, लेकिन अब मेजर किया जाएगा कि भारत को बुलाया जाए या फिलिपिनास को एक मौका और मिले। लेकिन अभी तक जो मेजरमेंट है यहां से नजर आ रहा है वो भारत के पक्ष में झुका हुआ। टेक्निकल ऑफिसर्स की जो सलाह होगी, जो स्कोर निकल के आएगा उसी के आधार पर अगले खिलाड़ी को आमंत्रित किया जाएगा। और अब यहां भारत की ओर से मंजुला आएंगी और सम्मान देते हुए कोर्ट को 12 फीट की चौड़ाई 60 फीट की लंबाई के इस कोर्ट को अंदर और बाहर दोनों से तरफ से सम्मान देती हैं मंजुला। और बढ़िया प्लेस यहां करने की कोशिश, लेकिन लगता है गति को भापने में पूरी तरह से चूकी है, काफी दूर निकल गई है ग्रीन बॉल। निराश होंगी अपने इस प्रदर्शन से। सटीक था एंगल, लेकिन जो फोर्स है वो थोड़ी सी ज्यादा लगा बैठी और वहां जो परिणाम उन्हें मिलना चाहिए था, जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी, वो उनको नहीं मिला। और अब प्रीतम कबीर बरवा बेहतर अभी तक के भारत के सभी अटेम्प्ट में सबसे नजदीक प्लेस करने में कामयाब रहे हैं यहां पर प्रीतम कबीर बरवा। और अब फिलिपिनास अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाएंगे। मार्क अर्नोल्ड
ये बढ़िया प्रदर्शन, बहुत बढ़िया प्रदर्शन ये कहा जाएगा। ये अंतिम प्रयास फिलिपिनाज का। काफी नजदीक। और अब मेजर किया जाएगा डिस्टेंस को, और उसी के आधार पर तीसरा सेट था। दो अंक यहां मिले हैं फिलिपिनाज को, तो 6 हो जाएंगे फिलिपिनाज के। Sir, a very warm welcome. A big event here organized by the Special Olympic Bharat. How you look this event, especially for the athletes with intellectual disabilities? Thank you very much for calling me over. Doordarshan has got a very wide coverage, and I'm sure what all we are going to speak here is going to disseminate down to all the corners of the country. This is a great thing that you are covering this event. This is unprecedented. Such a big event being held here. And this is the first time such a thing has been held here, and India has been selected to host this function, and we have got many other things in the pipeline. There is a thinking that we might go in for World Cup also, World event also, for which the practice is going on. This is a stepping stone for that. If we're talking about, it's not only about organizing the big event, it's not only about the infrastructure provided by the Special Olympic Bharat and the government of the India to the special athlete, but the kind of moral support and the other facilities, especially the health camp, health checkup and health summit organized by the Special Olympic Bharat for these children. How you look this thing? I'm grateful to the Honorable Health Minister who could spare some time to come over here, and I appreciate what all we are doing here, and he has showed us all the help in the days to follow. This is a great achievement for SOB. People are looking forward for many things will be coming forward from the Ministry of Health and Ministry of Health. And the way it has been looked at, the support which has been given by the corporate world is unbelievable. They have been very, very nice. They have come forward. They have patronized this event, and which has been very nicely arranged by us. और ये मुकाबला मलेशिया के साथ भारत का। रेड से अपनी किस्मत आजमा रहा है, और वो परीना से टकरा के काफी दूर जाते हुए निराश अपने प्रदर्शन। और अब मलेशिया के खिलाड़ी मलेशिया के 4 खिलाड़ी हैं। रायन रवीन, शिव कुमार, मोहम्मद यूसुफ और मोयाप विन। मोहम्मद अदन, बहुत ही सधे हुए हाथों से पलीना के पास भेज दिया है, और निश्चित तौर पर यह भी बहुत नजदीक का मामला।
बढ़िया प्रदर्शन यहाँ मलेशिया का। कोच ने भी तालियां बजाकर स्वागत किया। और अब समय है अटेम्प्ट को मेजर करने का, और यहाँ कप्तान आते हुए दोनों ही टीमों के। मोहम्मद एडम डैनियाले पलीना के लिए सधे हुए हाथों से शुरुआत करते हुए एडम, पहला जो पलीना के लिए गए थे, इस बार बढ़िया ये 30 फीट की जो लाइन है कोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच जो होती है, उसे थोड़ा सा आगे प्लेस करते हुए, और अब अपने पहले अटेम्प्ट के लिए ग्रीन बॉल के साथ पहले सेट में मलेशिया ने 2-0 की बढ़त बनाई है। और अब भारत के देवेश अग्रवाल बढ़िया प्रदर्शन, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, शानदार। खुश होंगे देवेश अग्रवाल, यैप विन मॉय कॉन्फिडेंस के साथ प्लेस करने की कोशिश, लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शन है निराश। बाकी भी तीनों खिलाड़ी खुद भी बहुत प्रसन्न नजर नहीं आ रही हैं। लगता है खिलाड़ी को कि कई बार बेहतर कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। मलेशिया वर्सेस भारत ए का यह मुकाबला, और अब विल्फ्रेड डिसूजा भारत के चौथे प्रयास के लिए, और ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया ये रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया। खुश होंगे कोच यहां पर आनंदन, जो तैयारी करवाई थी उस पर खरा उतरते हुए यहां पर भारत ए की टीम। और दोनों ही टीमों के कप्तान अब पहुंच चुके हैं वहां पर मेजरमेंट के लिए। जो पहला सेट था उसमें 2-0 की बढ़त यहां पर मलेशिया ने बनाई थी, और इस मेजरमेंट के बाद पता चलेगा करंट पोजीशन। और फिलहाल रेड टीम ही है, इस 2 पॉइंट्स मिल गया। अभी आपने देखा रेड को 2 पॉइंट्स मिल गया है, तो ये रेड 2 और ग्रीन 2 हो गया, तो ये अभी तो टाई है। और ये अब समझिए फाइनल सेट ही होएगा इसके बाद जो होगा, तो देखिए आगे क्या होता है। खेल रही है इंडिया टीम, यानी कि मलेशिया ने पहले जो बढ़त बनाई थी 2 अंकों की, इस दूसरे सेट में भारत ने यहां पर बराबरी कर ली है इस मुकाबले में। पलीना रोल इंडिया की टीम ने की है, और जब पलीना रोल करना होता है वो 30 फीट और 50 फीट के बीच में आना चाहिए। वो पहला चांस उन्होंने मिस किया, और ये अब दूसरा चांस है जो फिर से इंडिया की टीम करने जा रही है। और देखिए वो पलीना को 30 फीट के आगे कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही बढ़िया रोल था ये, शायद वो टिक जाएगी बॉल 50 और 30 के बीच में। ग्रेट ग्रेट। और नाउ पलीना जो रोल करता है वही खिलाड़ी बॉल को भी रोल करता है, तो रेड टीम पहला बॉल रोल कर रही है, और बॉल बहुत ही सदा हुआ बॉल किया है, और ये क्लोज आ रही है पलीना के, और ये बहुत ही क्लोज है। ये एक अच्छा रोल माना जाएगा। वो हर साइड से, किसी भी साइड से वो थ्रो कर सकते हैं, उनको पलीना के पास लेके आना है। और बता दूं कि डिविजनिंग प्रोसेस हुआ था, और उसके बाद ही ये टीम डिसाइड होती है कि कौन किसके साथ मैच करेगा। जो स्पेशल ओलंपिक्स का हार्ट ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स कहा जाता है डिविजनिंग को। और ये रोल 30 फीट के लाइन पे आके ये बॉल ग्रीन रुक गया है। और बता दूं कि क्योंकि रेड बॉल अभी नज़दीक में है, तो चांस ग्रीन बॉल को ही मिलेगा।
और ये ग्रीन बॉल के जो प्लेयर हैं यानी मलेशिया के प्लेयर फिर से इसको ट्राई करेंगे बॉल रोल करने के लिए। और ये मिक्स है, तो महिला खिलाड़ी जो टीम की है वो अभी रोल करने आई है और बहुत ही सदा हुआ थ्रो किया है, बहुत ही सदा हुआ थ्रो है, लेकिन ये दूर जाता हुआ और 50 फीट से आगे चला गया ये बॉल। आपको बॉल पे कंट्रोल करना होता होगा क्योंकि बॉलिंग अपने बॉलिंग लॉन बॉल इसी तरह का गेम है ये, और बॉल पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बॉल पुरुष खिलाड़ी, भारत के पुरुष खिलाड़ी, और ये बहुत ही सदा हुआ सुंदर सा बॉल पलीना के एकदम नज़दीक आता हुआ। आई थिंक ये सबसे क्लोज बॉल है, मेज़रमेंट करने की आवश्यकता है। और चारों बॉल रोल हो चुके हैं और हमें रेफरी का निर्णय का इंतज़ार है कितने पॉइंट्स हुआ। और संदीप, जो अभी तक नजर आया है, जो कप्तान ने देवेश अग्रवाल ने एक मानक सेट किया था, उसके बाद कोई भी मलेशिया का खिलाड़ी उसको ब्रेक कर नहीं पाया। हालांकि भारत की ओर से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, सुभाषिनी जी ने बढ़िया प्रदर्शन किया और 4 पॉइंट रेड को यहाँ मिले हैं, 2 पॉइंट पहले थे और इस आधार पर 6-2 से इस मुकाबले को भारत ए की टीम ने जीत लिया है। और ये खेल भावना का परिचय देते हुए मलेशिया और भारत ए की टीम, भारत ने यहाँ इस मुकाबले को 6-2 से अपने नाम किया है। कप्तान देवेश अग्रवाल और कोच आनंदन की खुशी का ठिकाना नहीं। टीम के चारों खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान ये बता रही है कितना जज्बा है भारत में जीत के लिए। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इस तरह से बड़ा आयोजन हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुई और डे 1 है इवेंट्स का, और भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है बोची के इवेंट्स में। तो किस तरह से देखते हैं इस इनिशिएटिव को आप? स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक रीजनल गेम पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज़ किया गया और वो भी 22+ एथलीट्स के लिए किया गया। हमें बहुत खुशी है कि इन एथलीट्स को खेलने का अवसर मिला और जो 12 देश यहाँ उपस्थित हुए हैं उनमें से अभी तक की जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, इन टीमों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने एक कदम जीत की ओर आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स है, इट इज़ मोर फॉर पार्टिसिपेशन and more for involvement of our special athletes than winning, and we are very happy that these athletes will go back as champions and they will be honored as champions in the society. स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोच एंड बॉलिंग कंपटीशन। हम हैं इस समय नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में और ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फिलिपिनाज। ग्रीन से फिलिपिनाज ने बहुत बढ़िया यहाँ शुरुआत की है पलीना के बाद। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम रेड से अपने अटेम्प्ट के लिए जाएगी। ये राउंड रॉबिन मैच है, डबल्स, और थोड़ा सा दूर वहां करते हुए। और ये लास्ट बॉल है, कोने में लगी है पलीना और यहाँ पे भेजना बॉल आसान है और ये बॉल को भी फाउल कर दिया गया। रोल करने का एक पोजीशन होता है, रोल अगर बाहर से करते हैं तो इसको फाउल दिया जाता है। एंड
बहुत ही सटीक तरीके से, क्योंकि पलीना एकदम कोने में थी और ये बॉल को एकदम नज़दीक जाते हुए बॉल, और ये चारों बॉल रोल हो चुकी है। देखते हैं कितना पॉइंट करती है ऑस्ट्रेलिया। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच में था और यहाँ रेड टीम 2 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट से पहला जो मैच है उसमें उन्होंने 2 पॉइंट से बढ़त ली है। ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड एथलीट्स हैं जो कि खेल रहे हैं, और इनको आप अभी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने कहा कि नहीं मेरा पलीना है, और उन्होंने पलीना को लिया और ये जानते हैं खेल की बारीकियों को और अच्छे से खेलते हैं। बहुत ही सदा हुआ बॉल रोल किया है इन्होंने, और ज़्यादातर एथलीट बॉल को, पलीना को कोने में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वहाँ पे बॉल को एक्युमुलेट किया जा सकते, एक जगह इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट किया और बहुत ही सुंदर एकदम क्लोज से थोड़ा आगे निकलता हुआ बॉल। और अब फिलीपींस का टर्न। फिलीपीन के खिलाड़ी पलीना को रोल करेंगे। डेविड पॉल स्टीवर्ट ऑस्ट्रेलिया के, और उसके बाद ये अब कप्तान कार्ल जॉनसन फिलिपींस के। और कोशिश थी कि पलीना के पास इसको प्लेस करें, लेकिन चूंकि यहाँ पर निराश होंगे अपने इस प्रदर्शन से। और अब मार्क अर्नोल्ड, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है वहाँ पर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो डेविड पॉल ने सेट किया है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जो कोच हैं ऑस्ट्रेलिया के जेफरी स्टीवर्ट, ये उनके बेटे हैं। और ये बढ़िया, हल्की सी गति और होती तो पलीना के बिल्कुल पास में ये बॉल पहुंच जाती, लेकिन फिलहाल यहाँ जो पलड़ा वो नज़र आ रहा है वो भारी है फिलिपींस के पक्ष में। इस बार ये हिट हुई है, दोनों ही बॉलों से उसको दूर कर दिया है और ये पास हो गई है। चौथा प्रयास और अंतिम प्रयास इस सेट का, दूसरा ये सेट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने और इस बार फिर हिट किया है। और अब समय मेजरमेंट का, दोनों ही टीमों के कैप्टन पहुंचते हुए। और रेड अगेन 2 पॉइंट से लीड पे है और ये फाइनल सेट होगा। अब स्कोर जो है वो है 4-0, ऑस्ट्रेलिया 4, और फिलीपींस ने अभी तक कोई भी अपना खाता नहीं खोला। हालांकि उन्होंने अच्छी कोशिश की थी, बॉल को कोने में रखा था और अपना ग्रीन, उनका जो बॉल था उनको नज़दीक भी गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बॉल को टक्कर मारी और सारा मैच का पलड़ा पलट गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो सकता है, एक बॉल सही से अगर सही जगह पे लगा सकते तो आप पलीना को भी टक्कर मार के अपने बॉल के पास उसको पहुंचा सकते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत द्वारा आयोजित ये एशिया पैसिफिक बॉची एंड बॉलिंग कंपटीशन है, जो कि अभी तक स्पेशल ओलंपिक्स भारत द्वारा किया गया सबसे पहला इंटरनेशनल इवेंट है, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया पहले 2 सेट में 4-0 की बढ़त यहाँ बना चुकी है, लेकिन ये मौका यहाँ पर फिलिपींस के पास कि अगर चारों अंक यहाँ वो बटोरे, 4 अंक बटोर सकती है यहाँ पर अगर बढ़िया प्रदर्शन रहे तो। कप्तान कार्ल जैसन गार्सिया, सधी हुई निगाहों के साथ सदा हुआ प्रयास, लेकिन यहाँ जो पलीना है उससे काफी दूर। जैसे कि आपको पता हो कि अगर पहला बॉल नज़दीक चला जाए तो दूसरे टीम का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लूज है। ये हार्ड बॉल को हटाने की कोशिश थी यहाँ पे, लेकिन नाकाम रहे। और लास्ट बॉल है जो ग्रीन टीम को ही अभी करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे लगता है 2 पॉइंट ले सकते हैं अगर बॉल नज़दीक आया तो, नहीं तो 1 पॉइंट तो उनके खाते में है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर ग्रीन में बॉल में टक्कर लगती है तो मैच का पूरा पल्ला, बहुत ही सदे हाथों से बॉल को रोल किया गया है और ये 1 पॉइंट निश्चित रूप से फिलीपींस के खाते में जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस का जो अभी मैच आपने देखा, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 4 और 1 से बढ़त लेकर, माफ़ कीजिएगा, 4 और 1 से बढ़त लेकर इस मैच को जीत लिया है। और जब मेज़रमेंट किया जाता है तो दोनों कैप्टन्स को वहाँ पे रखते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। उनका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और फिलीपींस यहीं 1 पॉइंट से 3 पॉइंट से वो इस मैच को लूज़ कर चुकी है। हार जीत चलती रहती है, लेकिन खेल भावना सर्वोपरि। भारत बी और फिलीपींस के बीच में ये मैच पलीना, और ये पहला अटेम्प्ट भारत का। बहुत ही सधा हुआ ये कहा जाएगा, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा, और पलीना को छोड़ते हुए काफ़ी दूर निकल के बार से टकरा गई है ग्रीन। कार्ल जैसन गार्सिया फिलीपींस के खिलाड़ी, कप्तान। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भटके वहां पर, बॉल स्पिन कुछ ज़्यादा कर गई है। अगले खिलाड़ी कबीर, देखिए इनका हाथ बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही इत्मीनान से फेंकते हैं बॉल को, और गेम की समझ भी इनको बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिए सॉफ्ट किया हुआ बॉल से टकराते हुए और भी बहुत ही करीब लेकर आए हैं। और इस बार ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि बॉल रोल हो चुकी है और यहाँ से देखने पर लग रहा है कि 3 पॉइंट तो कहीं नहीं गए हैं, कि भारत ने इस बार 3 पॉइंट से बढ़त ली है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक तरीके से लकी अटेम्प्ट भी कहा जाएगा, क्योंकि एक बॉल तो नज़दीक पहुंची, दूसरी टकराकर पलीना के बहुत नज़दीक आ गई है। और मेजरमेंट में निश्चित तौर पर संदीप, ऐसा लगता है दोनों ही टीमों के कप्तान यहाँ पहुंच चुके हैं। अब उन्हीं की उपस्थिति में टेक्निकल स्टाफ जो है उसको मेजर करेगा। भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस जिन्हें हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया, ये देश यहाँ भाग ले रहे हैं इस मुकाबले में। तो 1 अंक यहाँ मिला है। जो सेट जीतता है वो रोल करता है। तो सेट यहाँ पर जीता है भारत ने 1-0 से, और अब यहाँ पलीना के लिए रोल करते हुए भारत के डेविड, और बहुत बढ़िया कहा जाएगा ये प्रयास। बिल्कुल 30 और 50 मीटर की जो लाइन है उसके बीच में, और अब ये अटेम्प्ट ले जाएंगे। थोड़ा सा लड़खड़ाए, लेकिन संभाला अपने आप को, एक हाथ पीछे रखते हुए, बैलेंस करते हुए। ये पहला अटेम्प्ट भारत का, डेविड का, और बढ़िया कहा जाएगा, बहुत बढ़िया। कोच खुश होंगे इस प्रदर्शन से। और भारत के जो कोच है बहुत ही कूल काम, अगर पिछले मुकाबलों में भी देखा संदीप हमने कि टीम को जब हार का भी सामना करना पड़ा लीग मैचेस में, तो कोच के चेहरे पर शिकन नहीं थी। उससे पता चलता है कि कितने कॉन्फिडेंट है अपने खिलाड़ियों को लेकर। कोशिश यही यहाँ पर फिटनेस की कि जो
1 अंक से पिछड़े हुए हैं पहले सेट में, यहाँ उसको मुकाबले को टाई किया जाए और काफ़ी हद तक यहाँ कामयाबी भी मिलनी चाहिए। और जो सपोर्टर हैं उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया है इस रोल का। और अब मेजरमेंट करते हुए टेक्निकल ऑफिसर्स, लेकिन ऐसा लग रहा है संदीप कि वो जो पहले बॉल है उसके उसके आधार पर तो यहाँ ये बाजी थोड़ी सी पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर फिलिपींस के लिए। हाँ, लेकिन अगर पहली बॉल नज़दीक में है तो उसके बाद के जो बॉल्स हैं, अगर रेड टीम की ही बॉल नज़दीक रहेगी तभी पॉइंट्स को कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो और सभी फिर क्रॉस हो जाएंगे बॉल्स और बस एक ही पॉइंट दिया जाएगा। वो पॉइंट अनाउंस ही करने वाले हैं अभी। यहाँ पर 3 अंकों का जैकपॉट लगा है फिलिपींस के लिए। पहले जो सेट था उसमें 1-0 से पिछड़े और यहाँ पर दूसरे सेट में 3 अंक बटोर कर भारत को 2 अंक पीछे कर दिया है। संदीप, बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर। लेकिन अभी भी मौका है भारत के लिए, वो अच्छा कर सकते हैं। और क्योंकि फिलीपींस ने वो सेट जीता था तो वो रोल उनके कैप्टन कर रहे हैं और वो साइड में बॉल को डालने की कोशिश, और साइड में अच्छा करता, और ये शायद नहीं, और ये साइड में ये लगता हो बॉल। और अब मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जो साइड में बॉल लगाने की टेक्निक है, भारत इसमें माहिर है। देखिए क्या होता है इस समय। और दूसरे किनारे से, बॉल के दूसरे किनारे से वो बॉल को रोल कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि आप दूसरे किनारे से करते हैं तो बॉल रिबाउंड होकर वहाँ से चली जाती है। ये समझना होगा इन खिलाड़ियों को। और अब ग्रीन टीम की बारी, कबीर रोल करेंगे बॉल। कबीर प्रीतम बरुआ, भारत के खिलाड़ी, और बहुत ही सरे हाथों से फेंकते हैं। देखिए बहुत ही क्लोज पे है बॉल, और ये भी दूसरे एंड से कर रहे हैं, विपरीत दिशा से बॉल को रिबाउंड करने की कोशिश करेंगे। और ये इन्होंने बॉल को रोल जम करके किया है। और क्लोज मामला है, शायद रेड बॉल ही नज़दीक है। भारत की ओर से थ्रो के लिए बिल्कुल तैयार। और अब देखिए संदीप, रणनीति दोनों खिलाड़ियों की यही है कि पहले जो साइड बार है उससे बॉल को टकराकर और फिर आगे की ओर प्रेस करने की कोशिश। लेकिन यहाँ बॉल में थोड़ी सी गति का अभाव, थोड़ी सी गति और होती तो निश्चित तौर पर यह परिणाम और बेहतर होता। मुझे लगता है कि उन्हें लीनियर कोशिश करना चाहिए, एक रेखा में आकर अगर कोशिश करें, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को देख कर खेल रहे हैं, और इन्होंने देख लिया कि वो इधर से कर रहा है तो मैं भी इधर से करूँगा। और शायद इसलिए अगर वो सीधे करेंगे तो वो उनके साथ आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को ये मिमिक करते हैं वो जैसा। लेकिन कबीर का बहुत ही सुंदर छोटा सा, लेकिन ये देखिए जैसा कि मैंने कहा था, बॉल रिबाउंड होके अपने गंतव्य स्थल से दूसरी जगह जाते हुई अब डेविड प्रयास करेंगे। अब ये मुकाबला भारत की पहुंच से तो बाहर पहुंच गया है, क्योंकि 3-1 का तकिया यहां पर लगाकर खेल रही थी फिलिपींस की टीम, और ये काफ़ी दूर का मामला नज़र आ रहा है। और अब मेज़र भी शायद करने की आवश्यकता ना पड़े, और यहाँ 4-1 से इस मुकाबले को जीत लिया है फिलिपींस ने। अब ये मुकाबला 5-1 के पक्ष में झुकता हुआ, कोशिश यही रहेगी। और फिलीपींस की आवाज़ें यहाँ नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गूंजते हुए, क्योंकि प्रदर्शन खिलाड़ियों का बहुत ही बेजोड़, और यहाँ टकराएंगे और नज़दीक आते हुए। और एक तरीके से देखा जाए तो 3 अंक का इजाफा यहाँ एक तरीके से और होते हुए फिलीपींस के स्कोर में। और अब क्या इस आखिरी प्रयास में भी और नजदीकी देखने को मिलेगी फिलीपींस की ओर से? इस बार चूके दूर चले गए, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। तो
2 पक्का है और 3 पॉइंट का भी पूरा चांस यहाँ फिलीपींस के लिए। तो निश्चित तौर पर जहाँ 4-1 से बाद अपने स्कोर को बेहतर करने की कोशिश की, तो ये अब 6 भी हो सकता है और 5 भी। इंतजार वहां स्कोरर को मेजरमेंट की ओर से कि इसको 5 किया जाए या 6 किया जाए। और ग्रीन नापा काफी दूर, जी हाँ 3 यहां पर भी, और 6-1 से इस मुकाबले को यहां पर जीत लिया है फिलीपींस ने। स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बाउच एंड बाउलिंग कंपटीशन नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, और यह मुकाबला है म्यांमार और भारत के बीच में। फीमेल का यह मुकाबला है और ये पहला अटेम्प्ट, टॉस जीता म्यांमार ने और रेड से यहां पर अपना पहला अटेम्प्ट लिया पलीना के बाद। और काफ़ी दूर जो एनर्जी लगाई जाती है थ्रो में, वो लगता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ पर लगते हुई। और अब ये भारत की कप्तान पूर्णिमा मदान 10 फुट की जो येलो लाइन होती है उसके पीछे से थ्रो लेते हुए, और लगता है सटीक ये आकलन, बहुत नजदीक, बढ़िया प्रदर्शन। तैयार, सू नामदार बॉडी को बैलेंस करते हुए हाथ पीछे, और ये सधे हुए हाथों से थ्रो आता हुआ साइड बार से टकराया बिल्कुल पलीना के पास से निकलते हुए, और ये 50 फीट की जो दूरी होती है उससे भी आगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ भारत का पलड़ा भारी है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, 1 पॉइंट निश्चित तौर पर मिल चुका है भारत को, और अब देखना होगा उसमें इजाफा कितने अंकों का होता है, क्योंकि पूरी 3 बॉल यहां भारत के पास है ग्रीन के साथ। मंजुला यहां भारत की चुनौती को पेश करते हुए 1 अंक तो मिल ही चुका है, अगर और नजदीक होगा, ये क्या थोड़ी सी लक्की रही यहां पर। निश्चित तौर पर इस पहले सेट में 2 अंक यहां भारत को मिलेंगे जब मेजर किया जाएगा। 2 अंक तो निश्चित तौर पर भारत को यहां मिलेंगे इस पहले सेट में। पलीना को टकराते हुए हिट करवाया है, और जो कप्तान पूर्णिमा वो भी काफी खुश। और अब दोनों ही कप्तान को यहां पर बुलाया जाएगा, दोनों ही टीमों की कप्तान मौजूद रहेंगी, और टेक्निकल स्टाफ की जिम्मेदारी कि सही आकलन किया जाए बॉल से दूरी का। और अब पलीना से चेक किया जाएगा कि कौन सी बॉल रेड या ग्रीन, दूर पास। स्कोरर स्कोर लिखते हुए और यहां निश्चित तौर पर निराश होंगे कि अंतिम जो बॉल थी वो पलीना को हिट कर गई और पलीना पहुंच गई रेड के नजदीक में, और यहां 1 अंक की बढ़त मिलते हुए। और अब पहला सेट जीता म्यांमार ने, तो यहां पलीना रोल करने का मौका मिलेगा म्यांमार को। तो म्याथ बॉल को फोरहेड से टच किया, और अब ये जो 30 टू 50 फीट की लाइन के बीच का जो
जोन होता है वहाँ पर प्लेस किया है। और ऐसा लगता है जहाँ प्लेस करना चाहती थी वो डिज़ायर है, बहुत बढ़िया ये प्लेस करने में कामयाबी इनको मिली है। और अब पहले प्रयास के लिए रेड के साथ म्यांमार की मयात, बहुत ही बढ़िया थ्रो ये कहा जाएगा, बहुत ही बढ़िया थ्रो, बिल्कुल टच करते हुए वहां पर, बहुत ही शानदार। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कोच ने स्वागत किया है इस प्रदर्शन का, और स्माइल बता रही है म्यांमार के खिलाड़ियों की कि अब इसे बीट कर पाना मुश्किल, अब तो हिट करके ही कुछ संभावना भारत यहां तलाश सकता है। पूर्णिमा मदान का ये थ्रो और दूर जाते हुए, कोशिश थी पूर्णिमा की कि उसे हिट करवाकर थोड़ा सा दूर करती। मंजुला आई है और जैसा कि चिर परिचित अंदाज, कोर्ट में आने से पहले भी और कोर्ट में प्रवेश करने के बाद भी वो नमस्कार करती हैं, अभिवादन करती हैं। और अब भारत का ये इस दूसरे सेट में दूसरा प्रयास, और यहां मंजुला से भी चूक, बहुत नजदीकी मामला था, अगर टच होता दूर जाती, दूरी बढ़ती। और अब ग्रीन के साथ एक बार फिर तैयार कप्तान पूर्णिमा मदान। कोशिश यही कि जो चूक हुई थी उसमें सुधार किया जाए, लेकिन कई बार खिलाड़ी का हौसला होता है, कई बार किस्मत भी साथ देती है और कई बार नहीं भी, और यही आज हुआ है इस मुकाबले में। जैसे पहले सेट में 3 बॉल तक ऐसा लग रहा था भारत को 2 अंकों का तकिया मिला हुआ है, लेकिन आखिरी बॉल जो भारत ने फेंकी वो आत्मघाती साबित हुई, बॉल टकराई और रेड करीब हो गई। 1 अंक का तकिया वहां मिला पहले सेट में, और यहां पर भी इस बार बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खुश मनीला, बहुत शानदार मंजुला, शानदार प्रदर्शन, और स्माइल आई है यहां चेहरे पर। क्या सुनांदर दोबारा वो जो ग्रीन बॉल का और पलीना की जो बॉल थी उसका मेल जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर पाएंगी? ऐसा हो नहीं पाया, और इसी के साथ यहां 1 अंक निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा, और ये दूसरे सेट की समाप्ति पर मुकाबला यहां टाई ही कहा जाएगा। फिलहाल दोनों कप्तान पहुंच गई हैं वहां कोर्ट के बीचों बीच, दोनों की उपस्थिति में। यहां वैसे बिल्कुल टच है, बॉल साफ नजर आ रही है। ऑफिशियल के डिसीजन के बाद स्कोर क्या होता है? ग्रीन, बिल्कुल वही जैसे कि उम्मीद जताई गई थी। भारत को 1 अंक यहां मिला है, और दूसरे सेट की समाप्ति पर ये भारत और म्यांमार के बीच का जो मुकाबला है वो टाई, और अब तीसरे सेट में फैसला होगा कि कौन होगा इस मैच का विजेता। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता, और अब चूंकि दूसरा सेट जीता था भारत ने, तो भारत की कप्तान पूर्णिमा मदान पलीना के लिए तैयार रोल करेंगी सधे हुए हाथों से। कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा सा पास रखा जाए और बार के पास, साइड बार के पास रखा जाए, ताकि बैलेंस करने में वहां उन्हें आसानी हो। और लगता है अपनी जो डिजायर्ड प्लेसमेंट के लिए वो जाना चाहती थी वो उनको मिली है। अब बस सीधे एक ही लाइन में सीधे में रोल करना है। पूर्णिमा मदान के पास मौका यहां बढ़त लेने का, लेकिन लगता है थोड़ा सा वहां जज करने में चूक हुई उनसे, और काफी दूरी यहां नजर आ रही है। पलीना की बॉल वाइट से और ग्रीन बॉल से टकराई जरूर है, और क्या ये टच होगी? ये खतरा निश्चित तौर पर भारत के लिए,
क्योंकि बॉल बिल्कुल टच होकर रह गई है पलीना वाली बॉल से। और अब मंजुला की चुनौती यही, जो कमाल उन्होंने दूसरे सेट में करके दिखाया था, उसी की दरकार दोबारा। पलीना की जो वाइट बॉल है, ये चूक, बार से बहुत पहले टकरा गई है ग्रीन बॉल, और ये जाएगी बहुत दूर। और अब लगता है बाजी हाथ से निकल चुकी है, लेकिन जैसा आत्मघाती एक चांस हुआ था पहले सेट में भारत के साथ, क्या म्यांमार के खिलाड़ी से भी वैसे ही कोई चूक होगी सुनांदर क्या? लेकिन जाहिर सी बात है वो ऐसी गलती करना नहीं चाहेंगी, वो दूर ही करेंगी उसको। और वो बॉल से बहुत पहले टकरा दिया, अब वहां तक बॉल पहुंचना नामुमकिन। और इसी के साथ ये एक अंक निश्चित तौर पर मिलेगा। दोनों कप्तानों को बुलाया जाएगा, एक अंक तो यहां मिल ही गया है। और जी हाँ, जैसा उम्मीद जाहिर की गई थी, 3 अंक यहां जीत लिए हैं म्यांमार ने। तो पहले 1-1 से टाई था, 4-1 से इस मुकाबले को जीत लिया है म्यांमार ने। 3 सेट की समाप्ति के बाद स्कोर म्यांमार 4 भारत 1। बहुत बढ़िया यह मुकाबला, कांटे की टक्कर रही। भारत ने बढ़िया प्रदर्शन यहां किया, लेकिन मुकाबला जीता है ये म्यांमार ने।